हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। अरे पोपटलाल जी, चलो चलो। आह, धन्य भाग हमारे, आपको मिलकर तो हमारे भाग ही खुल गए। हम लोग आपसे ही मिलने आए हैं। हाँ पोपटलाल जी। आप लोग मुझे जानते हैं? आपको तो पूरा देश जानता है। हाँ। हमने आपको अमिताभ बच्चन जी के साथ टीवी पर देखा है। अच्छा, आप लोग भी अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में मुझसे मिलने आए हैं ना? हैं? आपको कैसे पता? अरे सुबह से सब लोग शादी के सिलसिले में ही मिल रहे हैं। वो क्या है ना, सभी लोग पोपटलाल से मिलने के लिए उल्टे सीधे बहाने बना रहे थे, इसलिए वो चिढ़ा हुआ है। माफ कीजिए, इसलिए डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, आप लोग अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं? चलिए ना, घर पे बैठ के मस्त में आराम से बात करते हैं। मैं दूध लेके आता हूँ। अरे एक मिनट रुक बेटा, मुझे जरा एक बार फिर कंफर्म कर लेने दीजिए कि ये लोग मुझसे शादी की बात करने ही आए हैं और किसी और कारण से मिलने नहीं आए हैं। देखिए, मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ, आप लोग अपनी बेटी की शादी की ही बात करने आए हैं ना? जी हाँ, हम अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते की बात करने आए हैं। दोनों बेटी के रिश्ते की बात? देखिए देखिए, वो क्या है ना कि बड़ी बेटी की शादी तो फिक्स हो चुकी है। अरे तो फिर क्या मुझसे शादी में बैंड बजवाने आए हो? अरे नहीं नहीं, हम अपनी दूसरी बेटी की शादी की बात करने आए हैं। वो क्या है ना कि हम चाहते हैं कि हमारी दोनों बेटियों का कन्यादान एक ही दिन, एक ही साथ और एक ही मंडप में हो। तो करो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हमारा जमाई नहीं मान रहा है। जमाई? वो तो जिद लेकर बैठे हैं कि जब तक वो टीवी पर नहीं आएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे जमाई को अमिताभ बच्चन जी के साथ टीवी में आने का रास्ता बताइए। उन्हें टीवी में आने का रास्ता मिल गया ना तो वो शादी के लिए भी मान जाएंगे। आप मसीहा बनिए ना हमारे। मसीहा? अरे अरे आप लोगों ने मुझे समझ के रखा है। कोई मसीहा बनाना चाहता है, कोई भाई बनाना चाहता है। अरे नहीं नहीं, जवाई मान जाएंगे तो शादी हो जाएगी। अरे पर मैं क्यों मनाऊं आपके जमाई को? अच्छा ठीक है, अगर वो नहीं माने तो आपकी शादी करवा देंगे। अच्छा, वाह 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 वाह, मतलब आप लोग जमाई का ऑप्शन लेके चल रहे हैं। मैं जमाई नंबर 2 हूँ कि जमाई नंबर 1 ने शादी से मना कर दिया तो जमाई नंबर 2 से शादी कर देंगे। अरे मैं क्या सब्स्टिट्यूट हूँ कि अगर जमाई नंबर 1 ने मना कर दिया तो मैं शादी के मंडप पे बैठ जाऊंगा? अरे बेटा, आप गलत समझ रहे हो। अरे गलत तो आप समझ रहे हैं, मुझे स्टेप नहीं समझा है क्या? पहला जमाई पंचर हो गया तो मेरा इस्तेमाल करेंगे। चलो चलो निकलो यहाँ से। अगर दिमाग हट गया ना तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। हळू हळू। अच्छा हुआ कि तुम हमारे जवाई नहीं बने। अरे पोपटलाल एकदम सरफिरा है, एक नंबर का बदतमीज है ये। बिल्कुल सही कहा पापा। अरे तो मुझे जमाई नंबर 2 बनाने आया तो क्या आरती उतारूं आप लोगों की? अरे हम अपनी दूसरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर रहे थे तो तुम हमारे दूसरे जवाई हुए ना। हाँ? हमने सोचा था कि अगर हमारा पहला जवाई नहीं माना तो हमारी बड़ी बेटी की जगह तुम्हारी शादी हमारी छोटी बेटी के साथ करवा देंगे। अच्छा, इसलिए आप लोग मुझे दूसरा जमाई बोल रहे थे? और नहीं तो क्या। सॉरी सॉरी, देखिए गिले शिकवे दूर कर दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम तैयार नहीं हैं। चलो, ऐसे सरफिरे और बदतमीज आदमी के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। चलो। अरे नहीं, रुकिए, हमारे पोपट पहुंचे ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। हाँ, इनको थोड़ी गलतफहमी हो गई। हाँ। चलिए ना, घर पे बैठ के आराम से बात करते हैं। मैं दूध लेके आता हूँ। अब हमें किसी से कोई बात नहीं करनी।
चलो बेटा चलो। अरे रुकिए, अरे रुकिए रुकिए, नहीं रुकिए, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अरे ऐसा मत जाइए प्लीज, रुकिए रुकिए, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए प्लीज। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें जाने दो। नहीं 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 जाने देंगे, रिश्ता फिक्स किए बिना नहीं जाने देंगे। देखो, अगर हमें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगा और हमें तंग करने के जुर्म में तुम्हें अंदर करा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। सॉरी यार। चलो। पोपटलाल, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे लिए सच में रिश्ता लेके आए थे, तुमने उनको ही भगा दिया। अरे पता है मुझे भाई, तू चले पर नमक मत छिड़क। मन कर रहा है कहीं जाके खुद का स्तर पटक दूं। तुम्हें राशिफल पढ़ के दिमाग खराब हो गया। आज उस राशिफल वाले की दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाजी देखिए, आप शांत हो जाइए, हिम्मत मत हारिए, अभी तो दिन की शुरुआत है। हाँ, और दिन खत्म होने से पहले हो सकता है और रिश्ते आए। हाँ, अभी पूरा दिन बाकी है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पोपट भाई, मुझे तो लगता है कि आज आपके लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अब्दुल, अभी कोई लड़की वाले आए ना तो उनको सीधे मेरे घर पर ही भेजना। लेकिन पोपट भाई, आपके घर में तो वो पेस्ट कंट्रोल। हाँ, अभी थोड़ा टाइम हो गया है ना, तो अभी लड़की वालों को मैं अपने घर पर ही मिलूंगा। जरूर जरूर। कोमल भाभी, माधु भाभी, हाथी भाई, भिड़े, आप लोगों को भी मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई है, सॉरी है। अरे कम ऑन, कुछ बात यार, कोई बात नहीं। चले मैं चलता हूँ। ओके ओके। कोमल, एक बढ़िया सी चाय पिला दो ना। हाँ, मैं दूध लेके आता हूँ। पर दूध है भिड़े भाई। सॉरी सॉरी, वो क्या है, इतना हो गया ना चाय हमारे घर पे, तो दूध ही खत्म हो गया, इसलिए वो निकल गया। चला चला चला। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। हाँ। जरूर लड़की वाले होंगे। अरे आइए आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपसे एक बात पूछनी थी पोपटलाल जी। अरे वाह, ये हुई ना बात, ये पार्टी आते ही डायरेक्ट शादी के बारे में पूछने वाले हैं। पूछिए पूछिए ना। आपको टीवी पे देखा, बहुत अच्छा लगा। आप टीवी पे कैसे आए? आप ये पूछने आए? हाँ, बताइए ना, मेरा बड़ा मन है टीवी पे आने का। आइए आइए आइए। नमस्ते पोपटलाल जी, नमस्ते। नमस्ते। पोपटलाल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। क्या लेके आप? थैंक यू। पोपटलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे परिवार को सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुनिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अरे सुनिए सुनिए, अरे आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। टीवी पे आने के बाद आपकी तो अमिताभ बच्चन जी से अच्छी पहचान होगी ना? हाँ तो हमें भी एक बार मिलवा दीजिए ना उनसे। आप इसके लिए आए थे मेरे पास? हाँ, और किस लिए आएंगे? नमस्ते पोपटलाल जी। नमस्ते। पोपटलाल जी, एक बार ना हम लोगों को अमिताभ बच्चन जी के बंगलों पे ले जाते ना, तो ऐश्वर्या जी के साथ भी सेल्फी मिल जाती। निकलो निकलो, अरे निकलो। सुबह से रिश्तों के बदले लोगों की बारिश हो रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस भविष्य लिखने वाले को। अभी बॉस को फोन करके उसकी दुनिया हिलाता हूँ। आपकी सी राशि है और सी राशि वालों के लिए अगला साल बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। पैसे की बाढ़ आएगी आपके जीवन में। ये बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा सर। वाह 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 वाह, अनजान भविष्य वाला वाह। अगर ये तुम्हारी भविष्यवाणी सच निकली ना, तो मैं तुम्हें 30% इंक्रीमेंट दूंगा अगले 5 सालों में। सर एक मिनट, देश के भविष्य का फोन है। हाँ बोलो। अरे क्या बोलूं सर, आपने कैसे झूठे लोगों को भर्ती करके रखा तूफान एक्सप्रेस में। देखो, तुम मेरे साले के बारे में बात कर रहे हो तो डायरेक्ट तुम मेरे साले के साथ ही बात करो। हाँ नहीं नहीं, मैं आपके साले की बात नहीं कर रहा हूँ, नकली एस्ट्रोलॉजर अनजान भविष्य वाला की बात कर रहा हूँ।
क्या किया उन्होंने? अरे गलत भविष्यवाणी लिखता है, उसका लिखा कुछ सच नहीं होता है। आप मुझे उसका नंबर दीजिए, मुझे उसकी दुनिया हिलानी है। वो मेरे सामने ही है, मेरी भविष्यवाणी बता रहे हैं। अरे वो भविष्यवाणी नहीं, बंकसवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी की उसने? वो बोले मेरा आने वाला साल बहुत भाग्यशाली होगा, पैसे की बहार होगी और बिजनेस तेजी से तरक्की करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने जो जो बोला ना उससे उल्टा ही होगा। हैं? आपकी पेपर की दुकान पे ताला लग जाएगा और पैसों की बाढ़ नहीं, अकाल पड़ेगा, अकाल। तो बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। सर वो अनजान कुछ नहीं जानता, एक नंबर का अनजान है। आप स्पीकर पे डालिए फोन। फोन स्पीकर पे है, बोलो। ये अनजान, नाम जैसे गुण है तेरे, कुछ नहीं जानता है तू। ढोंगी, पाखंडी, बंद कर अपनी पाखंड की दुकान। अगर मेरे सामने आ गया ना तो तेरा नाम अनजान से बेजान कर दूंगा। सर इसे अभी क्या भी फायर कीजिए। अभी नहीं कर सकता, 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ये अगर 1 महीना ऑफिस में रहा ना तो 30 दिन में 60 बार खून कर दूंगा मैं इसका। गलत भविष्यवाणी लिखता है। कौन सी भविष्यवाणी गलत हुई मेरी? अरे आज के तूफान एक्सप्रेस में कन्या राशि वालों के लिए जो भविष्यवाणी लिखी थी सब गलत निकली। अरे मेरा होने वाला रिश्ता टूट गया और रिश्ते कम, टाइम पास करने वाले लोग ज्यादा है। अरे तुमने आधा अधूरा राशिफल पढ़ा है। न्यूज़पेपर का पेज पलटो, पीछे देखो और पढ़ो। 1 मिनट। देखो ध्यान से, उसमें लिखा है ना कि तुम्हारे लिए बहुत रिश्ते आएंगे आज, लेकिन एक भी रिश्ते में हामी नहीं होगी। अगर हो भी गई ना तो वो रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिकेगा, समझे तुम? हेलो 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 हेलो। इसमें ऐसा ही लिखा है, इसमें ऐसा ही लिखा है कि आज रिश्ता होगा तो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। हाँ, तुम बच गए कि आज तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ। थैंक यू और सॉरी आदरणीय अनजान भविष्य वाला जी, वो मैं गुस्से में उल्टा सीधा बोल गया। आपकी भविष्यवाणी 100% सच निकली। कोई बात नहीं, आज हमारे राशिफल में भी गाली खाना लिखा था, ये भविष्यवाणी भी सच हुई मेरी। सर इनको फायर करना कैंसिल कीजिए, ये अपने काम में परफेक्ट है। पोपटलाल, अब मैं तुम्हें 1 महीने का नोटिस देता हूँ, 30 दिन के बाद तुम फायर। क्या बोल रहे हैं सर? पोपटलाल, तुम राई का पहाड़ बना देते हो। सॉरी सर। और अनजान भविष्य वाला जी, आपको भी फिर से दिल से सॉरी। कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था कि मैं आपको मेरी कुंडली मेल करता हूँ, जरा देख के बताइए ना मेरी शादी कब होगी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? बोलो। ये नेटवर्क वाले भी मेरे ग्रह जैसे हैं, शादी की बात आते ही मुंह फेर लिया। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गलतफहमी के चक्कर में गलत फैमिली आ जाती लाइफ में। हे भगवान, मुझे कच्चा रिश्ता नहीं, 21 जन्मों वाला सच्चा रिश्ता चाहिए। मुझे यकीन है आप मेरी शादी करवा के रहेंगे। हेलो हेलो पोपटलाल जी, मैं अनजान भविष्य वाला बोल रहा हूँ। अरे बोलिए बोलिए अनजान भविष्य वाला जी, आज तो आप मेरे लिए मसीहा बनकर आए और मुझे बचा लिया। बोलिए बोलिए, कन्या राशि के कुंवारे वर वधु के लिए कोई और भविष्यवाणी हो तो? नहीं नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं है। तो मेरी शादी की समस्या को लेकर कोई समाधान मिला? हाँ, समाधान तो है, पर मेरे पास नहीं, मेरी बीवी अंजना के पास है। अच्छा, उनकी कोई कुंवारी बहन वहन है क्या? अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, मेरी बीवी अंजना एक वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट है। वो आपके घर पे आके देखेगी कि आपके घर पे सब कुछ वास्तु शास्त्र के हिसाब से ठीक है या नहीं। क्यों, उससे क्या होगा? कभी कभी ना हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कार्य को संपन्न होने में बाधा डालती है। तो मेरी बीवी अंजना आपके घर पे आके ये देखेगी कि आपके घर पे ऐसी कोई वस्तु तो नहीं जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं तय हो पा रही। मेरे घर पे भी वास्तु चेक करवाना पड़ेगा,
मेरी बीवी हमेशा मुझको डांटती रहती है। ऐसा भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। हाँ 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 ट्राई करता हूँ। वैसे उनकी फीस कितनी है? अरे क्या पोपटलाल जी, अरे हम एक ही ऑफिस में तो काम करते हैं, क्या फीस की बात लेकर बैठ गए आप? अरे वाह थैंक यू अंजना जी, मतलब मुझे फीस नहीं देनी पड़ेगी। आपको कोई फीस नहीं देनी है अंजना को। आप भेज दीजिए भाभी जी को। कब आ सकती है वो? अरे वो आज ही आपके सोसाइटी के पास आई है किसी क्लाइंट से मिलने। अगर आप बोलते हैं तो मैं आज ही आपका नंबर उसको दे देता हूँ और एड्रेस भी दे देता हूँ, वो फोन करके आ जाएगी आपके घर पे। हाँ ठीक है, आज मैं पूरा दिन घर पर ही हूँ। ओके पोपटलाल जी, बाय बाय। क्या बात है पोपटलाल। दोस्त, पूरी कायनात मेरी शादी कराने में जुट गई है। अब तो मेरी शादी होकर रहेगी। अब सैड नहीं, हैप्पी होने का टाइम है। म्यूजिक एंड गो। हाँ, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। जरूर माधवी ने कोई अच्छी चीज बनाई है। हाँ, बनाई तो है। हाँ, क्या बात है। लेकिन फिर डिब्बे भी क्यों लेके आई? प्लेट पे लेके आती ना। चलो कोई बात नहीं, दो। नहीं, एक शर्त पे। क्या? खुशबू से पहचानिए इसमें क्या है। क्या है अभी बताता हूँ। लाओ डिब्बा लाओ। नहीं, ऐसे ही वहाँ से ही सुन के बता। अच्छा ठीक है, अभी बताता हूँ। मीठी मीठी खुशबू आ रही है, मतलब पक्का कोई मीठी चीज बनाई है, बरोबर? अगदी बरोबर। बताइए क्या है? बेसन के लड्डू। अच्छा, मूंग दाल का शीरा। नहीं। अरे माधवी कोई लाइफ लाइन तो दो कम से कम। अच्छा ठीक है, आज द एक्सपर्ट वाली लाइफ लाइन यूज करिए। आस्क द एक्सपर्ट। तो कौन है वो एक्सपर्ट? गोली। चलो कल्याण। नहीं, ऐसा एक्सपर्ट नहीं चाहिए, फिर खाने को क्या सुमनी को भी नहीं मिलेगी चीज, वही खा जाएगा पूरी। अच्छा ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूँ। हाँ। ये आपकी बहुत फेवरेट चीज है। अच्छा, आया। ओ मेरी हमजोली, तुमने बनाई है पूरन पोली। ये क्या बात है माधवी। आपके लिए नहीं है, तो पोपट भौजी के लिए है। कमाल है माधवी, गेम जीता मैंने और इनाम मिलेगा पोपटलाल को। वो आपके लिए बाद में बनाऊंगी, पहले पोपट भौजी के घर चलते हैं। क्या है, बेचारे दुखी है ना। ये बात तो है, बहुत दुखी होगा पोपटलाल। एक ही दिन में 3-3 हादसे हो गए बेचारे के साथ। इसलिए उनके घर चलते हैं, पूरन पोली उनकी बहुत फेवरेट है। हाँ चलो चलो चलो। सौ दिली सी बघायला। अरे कौन हो अभी? आप क्या तुम्हें डिब्बा पोपटलाल के लिए? क्या है इसमें? मूंग दाल के पकोड़े। लोगों समझ। और आपके डब्बे में पूरन पोली है, राइट? अरे कमाल है, आपको भी पता है इसमें क्या है? कैसे? भिड़े भाई, आज पोपटलाल भाई के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैंने और माधवी भाभी ने डिसाइड किया कि हम उनके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए। और वैसे भी कोई जब दुखी होता है ना, तो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, उसके साथ बातें करनी चाहिए, नहीं का? राइट, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो उनका दुख भी कम हो जाएगा। हाँ, आहो, आप भी उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करना। हाँ, मुझे मतलब मजाक मस्ती वगैरह आज मत करना। अरे मजाक कैसे करूंगा माधवी, मुझे पता है वो दुखी है। ये नाच क्यों रहे हैं? हाँ, क्या हो गया पोपट भौजी को? लगता है शादी तय न होने का तो कितना हुआ है कि। लीजिए दोस्तों, पोपटलाल की जिंदगी में तो शेर आया वाला किस्सा हो गया। ये जो तीसरी लड़की वाले थे, ये तो पोपटलाल के साथ सही में रिश्ता जोड़ने आए थे, लेकिन पोपटलाल ने सोचा ये भी पहली 2 लड़की वालों की तरह किसी और काम से आए, और हाथ में आया अवसर गंवा बैठा। लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि राशिफल के अनुसार अगर ये रिश्ता हो भी जाता पोपटलाल का तो टिकता नहीं। इसलिए आपके मन का नहीं हो रहा हो तो बुरा मत मानिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि पोपटलाल जो अब कभी हार नहीं मानता, अब उसकी जिंदगी में नया मौका आया है। अंजना के रूप में, जो है वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट, वो पोपटलाल का घर देखने आ रही है और शादी की बाधा दूर करने आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो वास्तु है, इससे पोपटलाल की शादी की बाधा दूर होती है या फिर कोई नया चक्कर होता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहाँ कोई चक्कर नहीं, मनोरंजन ही मनोरंजन। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बंद क्यों किया म्यूजिक भाई बेटे, चलना। हम समझ सकते कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। अच्छा समझ सकते हो ना, तो फिर नाचो मेरे साथ। पोपट भौजी, देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। हाँ,
हाँ, सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ पोपटलाल, तुम्हारी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही है दोस्त। ये क्या बोल रहा है भिड़े, कैसी हालत? यही जो तुम सदमे में इतना नाच रहे हो। नहीं, हम समझ सकते हैं कि इस बात का तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। क्या भिड़े, तू कुछ भी बोले जा रहा है? तुझे क्या लगता है मेरे दिमाग के तार हिल गए? हाँ, क्या? नहीं, जो भी हुआ उसके बाद भी तुम ऐसे नाच रहे हो तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। नक्की गिले। बेचारे बेचारे। अरे भिड़े क्या बोल रहा है? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए नाच रहा हूँ। कोई रिश्ता तय न होने पर खुश थोड़ी होता है, दुखी होता है। माधवी भाभी, मैं दुखी था लेकिन अब नहीं हूँ। मंजे? अरे बात ही ऐसी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरा रिश्ता नहीं हुआ, ये भी अच्छा ही हुआ। कम ऑन पोपटलाल भाई, क्या अच्छा हुआ? वो तीसरी फैमिली सच में शादी में इंटरेस्टेड थी, वो भी चली गई। हाँ, रिश्ता टूटने के बावजूद भी तुम इतने खुश लग रहे हो तो समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ भाई, आज मेरे राशिफल में लिखा है कि आज अगर मेरा रिश्ता होता तो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तो इसलिए आप इतना खुश है? हाँ। अच्छा, मतलब तुम जेन्युइनली नाच रहे थे? पोपटलाल भाई, आपको खुश देखकर अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे लगा आप दुखी होंगे, इसलिए मैं आपके लिए पूरन पोली बना के लेके आई। अरे वाह। और मैं मूंग दाल के पकौड़े। अरे वाह वाह वाह, पूरन पोली और मूंग दाल के पकौड़े मेरे फेवरेट हैं। लाइए लाइए। भाई वाह, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू कोमल भाभी। एक और खुशी की बात बताऊं? हाँ हाँ बोलिए। बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। कैसे? अरे अंजना जी आ रही है। ओहो, मतलब लड़की का नाम अंजना है और एक रिश्ता आया। क्या बात है यार। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, रिश्ता तय कब हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो शादीशुदा है। एक्चुअली वो वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है। मेरे घर पे आके देख के बताएगी कि किस कारण से मेरी शादी में बाधा आ रही है। ओह अच्छा। तो कब आ रही है अंजना जी? बस आती होंगी। क्या ही होगा। हेलो, हाँ हाँ पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। क्या आप पहुंचने वाली है? मैं आता हूँ नीचे रिसीव करने आपको। सी यू। अंजना जी बस पहुंचने वाली है, नीचे जाके उनको रिसीव करते हैं। हाँ चलिए। मैं ये खाना अंदर रख देता हूँ, बाद में खा लूंगा। आ गए आ गए आ गए। अरे बाप रे, ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट नहीं, शादी एक्सपर्ट आई हो, जिसके आते इसके साथ फिरे नक्की। आइए आइए आइए, आप आइए आइए, प्लीज आइए आइए, वेलकम। आइए आइए। हेलो, मैं अंजना। हेलो, मैं ही पत्रकार पोपटलाल हूँ और ये मेरे पड़ोसी हैं, मतलब मेरा परिवार ही समझिए। ये श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी हैं, ये इनकी धर्मपत्नी माधवी भाभी। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारी कोमल भाभी। नमस्ते। अंजना जी, एक बात पूछूं? आप जब आई तब ड्राइवर ने इस तरफ का दरवाजा खोला था और आप उस तरफ से उतरी, ऐसा क्यों? अरे छोड़ना। वो क्या है, हमारे भिड़े जी शिक्षक है ना, तो इसलिए सवाल पूछने की आदत है। मैं वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हूँ। मैं कोई भी काम यूं ही नहीं करती। मेरे दिशा यंत्र के हिसाब से वो दिशा उतरने के लिए ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उधर से उतरी भिड़े जी। मी काय म्हणते, ये आए हैं तो इनसे सोसाइटी की वास्तु चेक करवा लेते हैं ना। हाँ, अच्छा आइडिया है। अच्छा अंजना जी, अभी आप आई है तो हमारे सोसाइटी की वास्तु भी चेक कर लीजिए ना। क्या है ना, यहाँ पे कभी कभी झगड़े होते रहते हैं, है ना? तू मुझे देख के क्या बोल रहा है? मैं झगड़ा करता हूँ? नहीं, मतलब सभी में, तुम्हारे साथ ही नहीं, मतलब काफी लोगों में यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं, तो सोसाइटी की वास्तु में कोई दोष तो नहीं है ना? असर। हाँ प्लीज। अरे भिड़े, तू सोसाइटी के प्रॉब्लम को लेके अभी क्या बैठ गया भाई? यार मेरी शादी अटकी पड़ी है, वो जरा देखने देना। हाँ, सोसाइटी का वास्तु मैं किसी और दिन देख लूंगी। आज तो मैं सिर्फ पोपटलाल जी के लिए यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू। आइए घर चलते, आइए।
एक मिनट। अरे वहां कहाँ जा रही है? मैं यहाँ रहता हूँ सेविंग में। ये सखाराम का चक्कर क्यों काट रही है? काय माहित? अंजना जी, आप सखाराम को इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? कौन सखाराम? ये स्कूटर, ये इनका है। स्कूटर का नाम रखा है सखाराम। अच्छा, पोपट लाल जी, जब आप सोसाइटी में आते हैं तो आपकी नजर इस पीले स्कूटर पे पड़ती है। देखिए, मेरे हिसाब से इस पीले स्कूटर को इस दिशा में नहीं बल्कि उस कोने में वहां पर खड़े रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भिड़े जी, ये पीला स्कूटर पोपट लाल जी की शादी में बहुत बड़ा अड़चन बना हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा है अंजना जी तो अब से ये स्कूटर सोसाइटी के बाहर खड़ा रहेगा। तो क्या सोसाइटी के बाहर खड़ा रहेगा पोपट लाल? और आप क्या कुछ भी बोल रही है? पोपट लाल की शादी में दिक्कत हो रही है, सखाराम की नहीं। अगर दिशा देखनी है ना तो पोपट लाल के घर पे जाके देखिए। देख बेड़ा, ये तेरा स्कूटर मेरी शादी में बाधा बन के खड़ा है। तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस स्कूटर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। सखाराम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेगा। और तुम क्या कब से स्कूटर स्कूटर बोल रहे हो? सखाराम है ना ये। मैं इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मेरा फैसला अटल है। सखाराम यही रहेगा, मतलब यही रहेगा। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो मैं भी माननीय कमेटी मेंबर हूँ। तेरे अटल फैसले की दुनिया हिला सकता हूँ। याद रख, अगर सखाराम की जगह नहीं बदली तो मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी बदल दूंगा। अरे ऐसे कैसे बदल दोगे? मैं भी देखता हूँ ना। ये काय म्हणते, सखाराम को वहां रखने से पोपट भाऊजी की शादी होने वाली है तो रखते हैं ना वहाँ। माधवी, मैं भी चाहता हूँ कि पोपट लाल की शादी जल्द से जल्द हो, लेकिन उसके लिए मैं सखाराम को तंग नहीं करूंगा। अरे इसमें तंग क्या भाई, यहाँ से वहां तो रखना है। माधवी अभी समझाइए ना इसको। आहो, क्या हो? मैं सखाराम को बिल्कुल डिस्टर्ब करने वाला नहीं हूँ। डिस्टर्ब क्या होता है? तो पोपटलाल भाई, आप शांत हो जाइए और अंजना जी जिस काम के लिए आई है ना, आप उस पे ध्यान दीजिए। वही तो कर रहा हूँ, इसलिए तो भिड़े को कह रहा हूँ। देख भिड़े, हम लोग ट्रायल बेसिस पर तो सखाराम को यहाँ से उस कोने में पार करके देख सकते हैं ना। नहीं, मैं सखाराम को वहां बिल्कुल पार्क नहीं करूंगा। वहां पे मच्छर काटते हैं। क्या? सखाराम को मच्छर काटते हैं? अरे मैं सखाराम को जब भी वहां पे पार्क करूंगा, वहां से उसको निकालूंगा तो मुझे मच्छर काटेंगे ना। तो उसमें भी तेरी गलती है। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। सोसाइटी में जितने भी मच्छर है वो सबकी जिम्मेदारी तेरी है। जो आते हैं जाते हैं किसी को भी काटते हैं, सबकी जिम्मेदारी तेरी है। पोपट भाऊजी, आप शांत हो जाइए। देखिए, टेंशन मत लीजिए, हम लोग सखाराम को वहां रखने का कुछ सोचते हैं। कशाला नहीं। अच्छा, आप लोग शांत हो जाइए। स्कूटर को लेकर इतने परेशान मत होइए। ये तो छोटी मोटी बाधा है। असली बाधा तो पोपट लाल जी के घर में है। कौन है? आईना मुआयना करते हैं ना जाके। अभी पोपट लाल के घर पे चलते हैं और असली बाधा को ढूंढते हैं। हाँ, चलो। हाँ चलिए। सॉरी भिड़े जी, इस बाधा के बारे में मैं पोपट लाल जी के अलावा किसी और को नहीं बता सकती, और इसका उपाय भी सिर्फ उनको बता सकती हूँ। कई हरकत नहीं अंजना जी, आप जाइए, हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। सॉरी। हाँ, आइए 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 आइए, घर चलते हैं, आइए। माधवी, तुम वाकई इन बातों को मानती हो? हाँ, हमारे गांव में ना एक परिवार था, उनके पास 4 बकरियां थी। तो उनको किसी ने बोला कि आप ना बकरियां बेच दो और गाय लेके आओ, उसके बदले आपका जीवन बदल जाएगा। और उन्होंने सच में ऐसा किया, तो वो कहां से कहां पहुंच गए, एकदम जीवन बदल ही गया। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ माधवी भाभी, वैसे ट्राई करने में क्या जाता है? नहीं, अजीब बात नहीं। ये नहीं ऐकणार, तुम्ही चला, हम लोग जाते हैं घर। तो बदल जाएगा ना, गाय के दूध को ज्यादा। अरे पण आइए आइए अंजना जी, आइए आइए आइए। मेरे घर के एंट्री की दिशा तो सही है ना? हाँ, ये ठीक है। पर पोपट लाल जी, घर में आते ही मुझे उस चीज की ऊर्जा का आभास हो रहा है जो आपकी शादी में अड़चन बनी हुई है। अरे तो बताइए कौन सी है वो चीज? मैं अभी के अभी उससे अपने घर से ही नहीं, इस सोसाइटी से बाहर कर दूंगा। रुकिए रुकिए, बताती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी,
मिली वो चीज मिली? पोपट लाल जी, आप जाके वहाँ साइड में खड़े हो जाइए ना। जैसे ही वो चीज मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। हाँ, ठीक है कीजिए कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मैं आए? प्लीज प्लीज। अंजना जी कितनी शिद्दत से अपना काम कर रही है। लगता है मेरी शादी की दुश्मन जो इस घर में बरसों से छिप के बैठी है उसे ढूंढ कर रहेगी। मिल गई वो चीज जो आपकी शादी में अड़चन बनी हुई है। अरे वाह, मिल गई। कहाँ है वो चीज? ये रही। इसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। क्या? मैं खुद ही अपनी शादी में अड़चन बना हुआ हूँ। पोपट लाल जी, आप नहीं, आपके पीछे जो शेरवानी है उसकी बात कर रही हूँ। ये शेरवानी? हाँ। अरे ये मेरी शादी की शेरवानी है, बरसों से यही है। तभी तो बरसों से आपकी शादी नहीं हो रही पोपट लाल जी। रिश्ता तय होने से पहले शादी से जुड़ी कोई भी चीज घर पे नहीं रखनी चाहिए, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। अरे नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। देखिए पोपट लाल जी, मैं एक वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट हूँ, कोई भी चीज यूं ही नहीं कहती। मेरी बात मानिए, फौरन इस शेरवानी को घर से बाहर निकाल दीजिए, तभी आपकी शादी का योग बनेगा। ये शेरवानी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने क्या क्या सपने देखे हैं कि शादी वाले दिन इसे पहनकर स्टाइल में घोड़े पर चढ़ूंगा। तो ऐसे कैसे घर से निकाल दूं? जब तक ये शेरवानी इस घर में रहेगी आपकी शादी नहीं होगी। अब बताइए, आपको शादी ज्यादा प्यारी है या शेरवानी? शादी। बस तो फिर निकाल दीजिए इस शेरवानी को घर से बाहर। देखिए, मेरा काम था उस चीज को ढूंढ निकालना जो आपकी शादी में अड़चन बनी हुई है। बाकी आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये शेरवानी या तो आप किसी मंदिर में दान दे दीजिए या तो किसी जरूरतमंद कुंवारे को दे दीजिए, लेकिन याद रहे ये काम आप खुद नहीं कर सकते। तो ये काम किसी और से करवाना पड़ेगा? हाँ, और हाँ, ये काम जो भी करे उसे कहिएगा कि ये शेरवानी छोड़ने के बाद दोबारा मुड़ के वहां ना देखे, सीधा वहां से निकल जाए। क्यों? मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा कीजिए, और याद रखिए कि शेरवानी आपने घर से बाहर क्यों निकाली इस बारे में किसी को कुछ मत कहिएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आपने इसके बारे में किसी को बताया तो इस उपाय का असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। ध्यान रखिए। मेरी प्यारी शेरवानी, तुझसे दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुझे घर से नहीं निकाला तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे धर्म संकट में फंस गया हूं मैं जानता हूं मुझे यूं कुंवारा देखना तुझे गंवारा नहीं, तेरे बिना इस घर में रहना मुझे गंवारा नहीं, लेकिन क्या करूं मेरे दोस्त, हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि तुझे घर से निकाले बिना मेरे पास और कोई चारा नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। अलविदा। कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के नसीब में यूं जुदा होना लिखा है, पर इसमें हम दोनों की भलाई है। दोनों साथ में रहते तो ना तू कभी मेरी शादी देख पाती ना मैं। हे भगवान, हो सके तो ये शेरवानी किसी जरूरतमंद कुंवारे के हाथों में ही पहुंचाना, ताकि कम से कम इसे तो शादी का हिस्सा बनने का मौका मिले। दोस्त, हमारा साथ यही तक था, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
ए पोपट बेटा। नमस्ते चाचा जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे देख इतना मायूस मत हो हैं। भिड़े ने मुझे सब बताया कि आज तेरे साथ क्या हो, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। हाँ चाचा जी। देख भगवान पे भरोसा रख। तू एक काम कर, तू चल मंदिर चल हैं। हम दोनों मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तेरी जोड़ीदार जल्द से जल्द तुझे मिल जाए। चाचा जी आप मंदिर जा रहे हैं? हाँ इसीलिए तो तुझे बोल रहा हूँ कि चल मेरे साथ। मैं अभी मंदिर नहीं आ पाऊंगा, मेरी तरफ से आप जरा भगवान से प्रार्थना कर दीजिएगा। और मेरा एक और काम है मंदिर में, आप कर देंगे? हाँ हाँ बोल, क्या काम है? मुझे ये बैग मंदिर में दान करना है। क्या है इस बैग में? वो सॉरी चाचा जी, ये मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? मुझे क्यों नहीं बता सकता? तुझे क्या लगता है कि रेडियो की तरह ये बात मैं सब में फैला दूंगा? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या है ना, ये चीज मेरी मन्नत से जुड़ी हुई है, और वो कहता है ना कि अगर मन्नत के बारे में किसी को बता देते हैं तो वो पूरी नहीं होती, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता इस बैग में क्या है। हाँ वो बराबर है, लेकिन पोपट बेटा तुझे नहीं लगता कि ये मन्नत तेरी है तो ये बैग तुझे खुद वहाँ रखनी चाहिए? हाँ क्या है ना, आप बड़े हैं, आपके हाथों ये नेक काम होगा तो मन्नत जल्दी पूरी हो जाएगी। एक बात कहूँ पोपट बेटा, मुझे तुझ पे गर्व है। सच में तू बहुत संस्कारी है। तू जिसका भी पति बनेगा ना वो बहुत भाग्यशाली होगी। ला ला ये बैग मैं मंदिर में रख दूं। ला। थैंक यू चाचा जी। हाँ। और हाँ एक और बात, आपका कितना भी मन करे इस बैग को खोल के देखिएगा मत इसमें क्या है। और एक और चीज, मंदिर में रखते ही आप तुरंत निकल जाइएगा, पीछे मुड़ के भी मत देखिएगा। डिब्बे ऐसा क्या इस बैग में है? तुम मुझे टेंशन मत दे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे एक बैग रखने में इतनी सारी शर्तें? इतनी सारी शर्तें कहाँ है, बस 2-3 तो है। देखिए सबसे पहला, बैग को खोल के देखना नहीं है इसमें क्या है। दूसरा, इसे मंदिर में दान पेटी के पास रखना है। तीसरा, वहां से तुरंत निकल जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्या भाई, हाँ ठीक है ठीक है। तेरी शर्तों के अनुसार इस बैग को मैं मंदिर में दान पेटी के बाजू में रख दूंगा, ठीक है? हाँ बस 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 बस, बस। चल चलता हूँ। हाँ ओके ओके चाचा जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ हश। तो चाचा जी, हाँ अब बैग भूल गए आपका। हे भगवान, ये बैग यहाँ भूल जाता तो पोपट बेटे की मन्नत कैसे पूरी होती। थैंक यू भाई, थैंक यू। हे माताजी, पोपट लाल की ये भेंट स्वीकार करो और उसकी जो भी मन्नत है उसे जल्द से जल्द पूरी कर दो। पोपट बेटे ने कहा था कि बैग रखने के बाद तुरंत निकल जाना, पीछे मुड़ के देखना मत। हरिओम। ये थैला कौन रख गया दान पेटी के पास? लगता है कोई माता रानी को भेंट चढ़ा गया है। देखते हैं क्या है। ये तो शेरवानी है। पंडित जी शादी मुबारक हो। अरे भाई मेरी शादी तो हो चुकी है। तो फिर ये शेरवानी किसके लिए सिलवाई है? अरे माता रानी को कोई भेंट कर गया है। ओ अच्छा अच्छा। ये माता रानी का प्रसाद मैं किसी जरूरतमंद कुंवारे को दे देता हूँ ताकि उसकी शादी जल्दी हो जाए। पर ऐसा कुंवारा है कौन? अरे हाँ, पोपटलाल है ना, माता रानी के मंदिर के चक्कर काटता रहता है। उसको दे देता हूँ, उसका भला हो जाए। दोस्तों जिंदगी बूमरैंग की तरह होती है, आप अच्छा करें या बुरा लौट कर आपके पास आता ही है। अंजना ने पोपटलाल को सलाह दी कि भाई शादी की बाधा दूर करनी है, शेरवानी घर से निकाल दो। पोपटलाल ने झटके से शेरवानी निकाल दी और पोपटलाल को लग रहा है कि समस्या का समाधान हो गया, निदान हो गया। लेकिन ये गोकुलधाम है, यहाँ समस्या का निदान या समाधान होता है मतलब एक नई समस्या का आगमन होता है। अब चाचा जी ने
पोपटलाल के कहे अनुसार मंदिर में भेंट कर दी वो शेरवानी। अब वो शेरवानी पंडित जी के हाथ लग गई और पंडित जी अनजाने में ये मन बना चुके हैं कि शेरवानी पोपटलाल को देंगे। यानी कि शादी की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई है। अब इस गुत्थी जो उलझी है इसमें आगे क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता इस वक्त, लेकिन इतना जरूर है कि आपके घरों में हंसी के रंग बिखरेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल ये शेरवानी देख के खुश हो जाएगा, उसका चेहरा एकदम से खिल जाएगा। क्या बात कर रही है दिशा जी, मेरे लिए दो रिश्ते हैं। अरे हाँ, कभी भी मिल सकता हूँ, भेज दीजिए। आज नहीं, आज रहने दीजिए। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। एक पार्टी को सुबह, एक पार्टी को शाम को मिल लूंगा। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय। अरे वाह वाह वाह, शेरवानी के घर से निकलते ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। अंजना जी बिल्कुल सही कह रही थी, शेरवानी ही अड़चन थी। अब मेरी शादी होकर रहेगी। पंडित जी को फोन करके बोल देता हूँ शादी के लिए तैयार रहे। यजमान नमस्ते। पंडित जी क्या बात है, क्या टाइमिंग है आपका। अभी मैं आपको ही फोन लगा रहा था। मुझे? पर क्यों यजमान? अरे मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। मेरी शादी कभी भी हो सकती है, आप अपने आप को फ्री रखिएगा। पर रिश्ते तो पहले भी आते थे आपको। हाँ, लेकिन एक बाधा की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। उस बाधा को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरी शादी कभी भी हो सकती है। अरे ये तो खुशखबरी है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुआ है। सच में ऊपर वाले ने सही वक्त में मेरे जीवन से बाधा दूर कर दी। इस बार आपकी शादी का पूरा योग बन रहा है, इसलिए ऊपर वाले ने आशीर्वाद के रूप में दूल्हे के वस्त्र भी भेजे हैं आपके लिए। ये लीजिए। इसमें क्या है? अभी दिखाता हूँ। ये लीजिए। अरे ये तो मेरी शेरवानी है। हाँ, अब ये आपकी ही शेरवानी है। अरे ये आपको कहाँ मिले? मुझे ये शेरवानी मंदिर में दान पेटी के पास मिली। किसी की मन्नत होगी वो पूरी हो गई होगी, इसलिए चढ़ावे के रूप में कोई वहां रख के गया था। ये आपकी कड़ी तपस्या का फल है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है ये। मुझे ये नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लीजिए। अरे जजमान, मैं क्या करूंगा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तो आप अपने बच्चे को दे दीजिएगा। अरे मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, 5वीं और 7वीं में पढ़ते हैं, उनकी शादी के लिए तो बहुत टाइम है। तो नाइट सूट समझ के पहन लीजिएगा पंडित जी। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता। अरे पंडित जी समझने की कोशिश कीजिए, आप ये किसी और कुंवारे को दे दीजिएगा। देखिए जजमान, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से सिर्फ एक आप ही कुंवारे बचे हैं। अरे क्या दुनिया में मैं एक ही कुंवारा बचा हूँ? अरे लेकिन मैं अब कुंवारा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, आप रख लीजिए इसे। अरे पंडित जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। आप कैसे भी कुछ भी करके इसे यहाँ से ले जाइए। मैं क्या करूंगा, रख लीजिए, मैं चलता हूँ, मंदिर में आरती का समय हो गया। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। हाँ आप बोलिए निशा जी। क्या दोनों रिश्ते कैंसिल हो गए? कैसे? कुंडली मैच नहीं हो रही है? अच्छा, नहीं, इसमें आपका क्या कसूर है? आप क्यों सॉरी कह रही है? अरे कसूर मेरी बाधा का है, बाद में बात करता हूँ। अंजना जी सही थी, इसके घर पे आते ही शादी में बाधा पड़ गई, रिश्ते कैंसिल हो गए मेरे। इसको मुझसे दूर करना ही होगा। मैं खुद भी जाके इसे कहीं फेंक नहीं सकता। क्या करूं? ये काम टप्पू सेना को देता हूं और इस बार बोलता हूं कि खुद अपने हाथों से किसी कुंवारे के हाथों में देना, ताकि इसके वापस आने की गुंजाइश ही ना हो। टप्पू सेना को फोन करके क्लब हाउस में बुला लेता। यार फ्रेंड्स, बहुत टेंशन हो रहा है। पोपट अंकल ने हमें यहाँ पे क्लब हाउस में क्या बात करने के लिए बुलाया होगा? अरे तुझे इतना क्यों टेंशन हो रहा है? अरे वो पिछले हफ्ते हम पोपट अंकल के घर गए थे ना चाय पीने, तब उन्होंने मुझे किचन से पानी लाने भेजा था। तो किचन में वो
काजू बादाम का पैकेट था, मैं पूरा खा गया था। मुझे लगता है उसकी क्लास लेने ही पोपट अंकल यहाँ आ रहे हैं। अरे नहीं गोली, उन्हें जरूर कोई और काम होगा, तू चिल कर। और I hope so। बच्चों, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी काम है। ओ, आपको काम की बात करनी है, काजू बादाम की नहीं। काजू बादाम? नहीं कुछ नहीं, अब बताए ना काम क्या है। देखिए, आप लोगों को पोपट अंकल का बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। ये बैग किसी कुंवारे के हाथ में देना है। बस इतनी छोटी सी गल। 1 मिनट। हेलो, दे दिया। ये गोगी है होशियार, मेरे हाथ में नहीं देना है, किसी और कुंवारे के हाथ में देना है। ओह अच्छा, सॉरी पोपट अंकल। अरे डब्बू, अब तो दे दिया। ए भाई, मजाक मत कर। सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी के बाहर के किसी कुंवारे के हाथ में देना है। लेकिन पोपट अंकल किसी कुंवारे को ही क्यों देना है? ये मेरी एक मन्नत है जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं सकता। आप लोगों ने ये बैग किसी कुंवारे के हाथ में दे दी ना तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। पर पोपट अंकल, आप ये बैग खुद क्यों नहीं दे रहे हो? वो देखो क्या है ना टप्पू है ना, आप लोग मेरे लिए बहुत लकी हो। अगर आप लोग ये बैग किसी कुंवारे के हाथ में देंगे ना तो मेरी मन्नत पक्का पूरी हो जाएगी। लेकिन पोपट अंकल, इस बैग में है क्या? वो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, और तुम लोग भी गलती से इसे खोलकर इसमें मत देखना कि इसमें क्या है, वरना मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। अच्छा, मतलब ये बैग हमें किसी कुंवारे को देनी है और इसके अंदर क्या है वो देखना नहीं है। पोपट अंकल, और कोई इंस्ट्रक्शन? हाँ, एक और इंस्ट्रक्शन है। बैग कुंवारे के हाथ में रखने के बाद तुम लोग तुरंत वहां से निकल जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। ओके, ठीक है। देखो बच्चों, तुम लोग ठीक से समझ गए ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे पोपट अंकल की मन्नत का सवाल है। हाँ पोपट अंकल, समझ गए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपका ये काम बहुत अच्छे से करेंगे। अरे वाह, थैंक यू। बस ये काम कर दो, रात को सब मिलके पिज्जा पार्टी करेंगे। तब तो फिक्स है पोपट अंकल, डोंट वरी, आपका काम समझो हो गया। चलो फ्रेंड्स, जल्दी से कोई कुंवारे को ढूंढते हैं। हेलो, हाय, आप कुंवारे हो क्या? नहीं? सत श्री अकाल अंकल, आप कुंवारे हो क्या? हाय अंकल, आप कुंवारे हो क्या? जी नहीं। सॉरी, बाय। गोली क्या कुछ भी बोल रहा है? अंकल के हाथ में बच्चा था, वो कुंवारे कैसे हो सकते हैं? तो क्या हुआ सोनू, बच्चा किसी और का भी तो हो सकता है ना। वो पॉइंट भी है, बट उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो कुंवारे हैं। ठीक, चल आगे देखते हैं। अंकल, आप कुंवारे हो क्या? सॉरी अंकल। तू क्या कर रहा है? तो एक बुजुर्ग अंकल से पूछ रहा है कि वो कुंवारे की नहीं। अरे क्या करूं टप्पू यार, कब से कोई कुंवारे को ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा, इसीलिए जो सामने आ रहा है उसे पूछ रहा हूँ। अरे मिल जाएगा, चल आगे देखते हैं। चल। एक्सक्यूज मी, आप कुंवारे हो क्या? अच्छा, सॉरी। थैंक यू। हाँ टप्पू, कब से ढूंढ रहे, कोई कुंवारा मिल ही नहीं रहा है। सोनू, ढूंढना तो पड़ेगा ना, पोपट अंकल की मन्नत का सवाल है। चल आगे देखते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी, अंकल आप कुंवारे हो क्या? हाँ, मैं कुंवारा हूँ, पर शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। कोई रिश्ता है क्या? अरे नहीं अंकल, रिश्ता नहीं है, लेकिन आपके लिए एक मस्त गिफ्ट है। 1 मिनट। हाँ फ्रेंड्स, क्या हुआ? ये कुंवारे है। अरे मेरे कुंवारेपन का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? क्यों मेरा सबके सामने मजाक बना रहे हो? हटो, मुझे जाने दो। अरे नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए अंकल। अरे मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाने दो। आधे घंटे बाद एक कुंवारा मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। यार, अब सीरियसली मैं कंटाल गया हूँ यार, एक भी कुंवारा नहीं मिल रहा है। यार मैं थक गया हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। क्या कर रहे तू? गोली, पोपट अंकल की मन्नत का सवाल है, अभी हमें ये काम पूरा तो करना ही पड़ेगा। हाँ गोली, हम ये बैग किसी कुंवारे को दिए बिना नहीं जा सकते। हाँ देख, जैसे कोई कुंवारा मिल जाएगा ना, हम फटाफट उसे बैग दे देंगे और फटाफट घर निकल जाएंगे। हाँ। अरे तो कुंवारा ही तो नहीं मिल रहा है गोगी, कोई कुंवारा नहीं है इधर। अरे बच्चे लोग, तुम लोग कुंवारे को क्यों ढूंढ रहे हो?
एक्चुअली अंकल हमें ये बैग किसी कुंवारे को देना है और इसके अंदर कुंवारे के लिए एक कीमती गिफ्ट है। ये कोई फालतू सामान बेचने का स्कीम तो नहीं है ना? नहीं 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 अंकल, वो हमारी सोसाइटी में अंकल है ना, उनकी मन्नत है, उनकी मन्नत पूरी हो इसलिए ये बैग हमें किसी कुंवारे को देना है। हाँ लाओ दे दो मुझे, मैं कुंवारा हूँ। वाह वाह, हमें फाइनली कोई कुंवारा मिल गया। देखा गोली, कुंवारा खुद अपने सामने आ गया। हाँ तो बेस्ट है ना, टैक्सी वाले अंकल को ये बैग दे देते पोपट अंकल वाला। हाँ टप्पू जल्दी बैग दे जल्दी। अरे अंकल अंकल अंकल, ये बैग हमारे सामने मत खोलना, इसके अंदर क्या है वो हमने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ गड़बड़ हो जाएगी मतलब? ऐसी कौन सी खतरनाक चीज है इसमें? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अंकल इस बैग में कोई खतरनाक चीज नहीं है। तो क्या है इसके अंदर, वो पहले बोलो। अरे अंकल वो एक्चुअली हमको भी नहीं पता है बैग के अंदर क्या है। तुम्हें नहीं पता इसके अंदर क्या है तो दे क्यों रहे हो? चोरी का है क्या? अरे नहीं अंकल, ये कोई चोरी का बैग नहीं है। हमने आपको बताया ना कि ये बैग हम किसी कुंवारे को देंगे ना तो किसी की मन्नत पूरी हो जाएगी, इसलिए हम आपको ये बैग दे रहे हैं। हाँ और अंकल वो मन्नत कुछ इस प्रकार है कि अगर हम बैग के अंदर क्या है वो देख लेंगे ना तो मन्नत पूरी नहीं होगी। हाँ इसीलिए हम जब यहाँ से जाए ना उसके बाद आप ये खोलिए और देख लीजिए। हाँ शकल से तुम लोग शरीफ घर के लगते हो, इसलिए तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेता हूँ। लाओ दे दो मुझे बैग। थैंक यू अंकल। पापा इतने पेशेंट रखते हैं। सॉरी भगवान, गिफ्ट के लिए झूठ बोलना पड़ा कि कुंवारा हूँ। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा ये तो शेरवानी है, मेरे किस काम की, पर है एकदम जबरदस्त। एकदम नहीं, इसको बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद तुझे बेचकर पैसे मिल जाएंगे मुझे। इसे क्या हुआ अचानक, क्यों झटके खा रही है? लगता है इसमें फिर वही क्लच प्लेट का लफड़ा होगा। अरे यार पहले इसे रिपेयर कराने गराज ले जाना पड़ेगा। अप्पू सना का फोन नहीं आया, पता नहीं उन्होंने शेरवानी किसी को दी है या नहीं। तो पहले से कुंवारापन पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसमें अब शेरवानी भी लाइन में जुड़ गई। आ गया फोन। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस पोपट अंकल, आपका काम हो गया है। हमने आपका बैग कुंवारे को दे दिया है। थैंक यू बच्चों, लेकिन वो बैग कहीं से मेरे पास वापस तो नहीं आ जाएगा ना? अरे वापस कैसे आएगा पोपट अंकल, वो बैग तो हमने कुंवारे टैक्सी ड्राइवर को दे दिया है। अरे वाह 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 बच्चों, आप लोगों ने अपने पोपट अंकल का बहुत बड़ा काम किया है। अरे पोपट अंकल एनी टाइम, बस याद रखना रात को आपके घर पे पिज्जा पार्टी करने आ रहे हैं हम। अरे डन बच्चों, रात को मेरे घर पर पिज्जा पार्टी। बाय बाय। चली गई मेरी शादी की सबसे बड़ी बाधा, वो शेरवानी मेरी जिंदगी से दूर चली गई। अब वो कभी वापस मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। यस। ओए छोटू, हर बार टैक्सी का काम करा के जाता है और पैसे मांगने पर पैसे की जगह बहाने देकर जाता है। आने दे अभी, आज तो छटांगा नहीं, पैसे लेकर ही रहूंगा। छोटी ब्रा कैसे है? छोटू, ओ मैं तो चंगा हूँ, लेकिन एक बात याद रख, जो लोग फ्री फंड में काम करा के जाते हैं ना, उनके लिए मैं बहुत बुरा हूँ। इस बार गाड़ी रिपेयर कर दो, अगली बार पैसे दे दूंगा। ओ ये बात तो तूने पिछली बार भी कही थी। वो पिछली बार के 2500 अभी भी बाकी हैं। वो पहले 2500 रुपए दे, तभी तेरी गड्डी का काम शुरू करवाऊंगा। अभी मैं कहाँ से दूं 2500? एक मिनट, ये लो 2500। ओए छोटू, ये कौन सी करेंसी है जो तू मुझे बैग में दे रहा है? छोटी भाई, ये शेरवानी मुझे गिफ्ट मिली है, एकदम नहीं है।
इसको बेचकर आपको 2500 से ज्यादा ही मिलेंगे। पकड़ जरा देखूं। ओए, शेरवानी का मैं क्या करूंगा? वो मेरी शादी तो हो चुकी है। आपका कोई तो दोस्त होगा, रिश्तेदार, जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसे बेच देना। ओए हाँ, वो मेरा एक दोस्त है पप्पू, जो कुंवारा है और सुबह से उसका पोपटो रखा है। बेचारा बहुत उदास है। ये शेरवानी देखेगा ना तो खुश हो जाएगा और जचेगी उस पर। तो बस इसको आप रख लो, इसके बदले मेरा पुराना हिसाब माफ। चल, तेरा पुराना हिसाब माफ, लेकिन इस बार गड्डी के रिपेयरिंग के पैसे देकर जाना। वो अगली बार दे दूंगा। पुरानी उधारी खत्म, नई शुरू। तू नहीं सुधरेगा। चल जा, तू खुश रह। और तूने आज मेरा दिल खुश कर देता है। ओए बड्डी, वो इसकी गड्डी का काम शुरू कर दे। तब तक मैं जाके अपने दोस्त का दिल खुश करके आता हूँ। ये हो गई शेरवानी की वधिया सी गिफ्ट पैकिंग। मुझे तुसी बैठ जाओ इत्थे, मैं भी बैठता हूँ। ओए, वो रोशन डार्लिंग को तो बताना भूल गया कि मैं घर आ रहा हूँ। रोशन ने फोन। हाँ रोशन, बोलनी। ओए मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी। चोरनी? अरे दिल चुराने वाली चोरनी। आई लव यू ना। रोशन, तूने ये बोलने के लिए गैराज से इधर फोन किया है? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये बोलने के लिए फोन किया कि मैं गोकुलधाम आ रहा हूँ। अभी इस वक्त? सुटे सब ठीक है ना? जी सब चंगा है, वाहिगुरु दी मेहर है। मुझे पोपू के लिए ना मस्त शेरवानी मिली है। उसको सरप्राइज गिफ्ट में वो शेरवानी देंगे ना तो उसका दिल खुश हो जाएगा। रोशन, रोशन, आज तो बहुत सारू काम के हुआ। पोपट भाई के साथ आज जो हुआ, उसके बाद उनकी शादी के सारे अरमान सो गए हो। ओए सोने हो, ये शेरवानी देख के पोपू के शादी के सोए हो अरमा, वो जाग भी जाएंगे तो उठ के भंगड़ा भी करने लगेंगे। यस यस। पर तुझे शेरवानी मिली किधर से? ओ सोनिए, वो तू आम खा, गुठलियां नागिन। बस तू तैयार रह, चल के ना साथ में सरप्राइज देते पप्पू को। हाँ सारू सारू। अच्छा रोशन सुन, शेरवानी को बढ़िया सा गिफ्ट रैप करवा देना। हाँ? ओए मेरी पोली पार्सन, ओए तू इस रोशन सिंह सोडी को अंडर एस्टिमेट ना कर। ओए गिफ्ट पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छे। बस तू तैयार रह, मैं यूं निकला और यूं पहुंचा। ओके बाय। ये शेरवानी चौक्कस पोपट भाई के लिए लकी होगी। खुदाए जल्दी से उनका रिश्ता तय हो जाए। क्या बोल रही है निशा जी? मेरे लिए एक और रिश्ता है। हाँ, लड़की वालों को आप बहुत पसंद आए। कल सुबह 11 बजे का मिलने के लिए बोल रहे हैं। मिलने की भी जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से हाँ है। अरे नहीं पोपटलाल जी, ऐसे बिना मिले हाँ मत कीजिए। एक बार मिल लीजिए। कल सुबह 11 बजे का टाइम मैं फिक्स कर देती हूँ। अरे कर दीजिए, मैं उनका जबरदस्त स्वागत करूंगा। लेकिन निशा जी, ये रिश्ता तो कैंसिल नहीं होगा ना? अरे नहीं पोपटलाल जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और मैं कल उनको 11 बजे भेजती हूँ और लड़की की बाकी डिटेल्स आपको फोन पे भेजती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरी प्यारी शेरवानी, तेरे बलिदान से मेरा कल्याण तो हो रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन अब कभी मुलाकात नहीं होगी। बस थोड़े हो दूध बुलाए दे टोड़े हो। हाँ देखो क्या मस्त पैकिंग शैकिंग करवा के लाया हूँ। अच्छा खरेखर बहुत सोचू है ना। भाई आज तो ना ये शेरवानी को देखकर मेरा यार पोपू जो है एकदम चल्ला हो जाएगा। वो खुशी से झूम उठेगा, वो पांगड़े सांगड़े तो बल्ले बल्ले करने लगेगा। तू गाड़ी खड़े होके बल्ले बल्ले करता रहेगा कि चल के उनको गिफ्ट भी देंगे। चल चल। अब तक तो शेरवानी मुझसे दूर, बहुत दूर जा चुकी होगी। पप्पू, अरे ओए पप्पू देख कौन आया है। अरे सोडी, रोशन भाभी, कौन है? देख अगर तू रिश्ता लेकर आया ना तो मैं आज नहीं मिल सकता, कल मिलूंगा। अरे नहीं नहीं पप्पू, लड़की वाले नहीं, हम दोनों आए हैं। वो तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाए हैं। क्या लाए हो? गिफ्ट को पिच्छू क्या छुपा के रखा है? अरे ला ला ला, ये देख। मेरे लिए गिफ्ट? हमको पता चला आज आपका दिन अच्छा नहीं गया है, इसलिए तेरा दिन बनाने के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट। अरे थैंक यू सोडी, रोशन भाभी, आप गोकुलधाम वाले मेरा कितना ख्याल रखते हैं। पर इसमें है क्या? मुझे कहा ना वो सरप्राइज है।
लेकिन सरप्राइज क्या है? वो जो बताऊं क्या, खुद ही खोल के देख ले। अच्छा। वो ये सरप्राइज देखकर तेरे होश ही उड़ जाएंगे। देखना, ये गिफ्ट देखकर आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। अच्छा, अभी देखता हूँ। ला दे। जबरदस्त गिफ्ट लग रही है। क्या है इसमें? सुनियो, अब देखा ना, शेरवानी देखकर पोपू का दिल खुश हो जाएगा। वो खुशी के हमारे चूम उठेगा। देखा देखा, मैंने कहा था ना होश उड़ जाएंगे। उड़ गया ना होश। हे भगवान, ये किस चक्कर में फंसा दिया है मुझे? जब जब शेरवानी को घर से बाहर निकालता हूँ, किसी न किसी बहाने वापस आ जाती है। दोस्तों, पोपटलाल और उसकी किस्मत में मानो तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। पोपटलाल किसी भी तरह से अपनी शेरवानी से पीछा छुड़वाते हैं और किस्मत का खेल देखिए करारा जवाब देती है किस्मत, और शेरवानी फिर से घूम फिर के लौट आती है पोपटलाल के पास। अब चाचा जी को दी मंदिर में दान करने के लिए, पंडित जी ने लौटा दी, और अब टप्पू सेना के जरिए दी शेरवानी तो सोढ़ी के हाथ लग गई और सोढ़ी इसे तोहफे में देने के लिए आ गया। अब क्या किया जाए? अब क्या करेगा पोपटलाल? किस तरह से पीछे छुड़वाएगा शेरवानी से? मान लीजिए कोई हथकंडा करके शेरवानी से पीछे छुड़वा भी लिया, तो क्या शेरवानी फिर से लौट आएगी कोई नई मुसीबत लेके? अब ये तो वक्त बताएगा। मित्रों, शेरवानी और पोपटलाल के बीच की जंग क्या रंग लाती है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.